सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूलं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। गाथा 109 गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार प्रवचन सारजी ग्रंथ पृष्ठ 222। जो खलु दव्व सहावो परिणामो सो गुणो सद अविशिष्टो सदवट्टिदं सहावे दव्वं तिजिणो वदेशोयम्। देखो, एक महत्वपूर्ण बात आपको आज बतानी है, सीखने की, कोई वैसी नहीं तत्व की नहीं, पर सीखने की। प्राकृत में कोई शब्द हलंत नहीं होता। नॉर्मली प्राकृत में हलंत शब्दों का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इसमें जो सद और असद शब्द है, ठीक है ना, ये यहाँ पर टोटल हलंत प्रयोग किए गए। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? प्राकृत में हलंत शब्दों का प्रयोग नहीं होता, उसे स्वरांत बना देते। लेकिन सद अविशिष्टो, यदि ये हलंत नहीं मानोगे तो अविशिष्ट नहीं निकलेगा, अविशिष्ट हो जाएगा, फिर विशिष्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही यहां पर सद हलंत नहीं मानोगे तो अवस्थित नहीं हो जाएगा, अवस्थित हो जाएगा। समझ रहे हैं? छोटे छोटे शब्दों को हमें पहचानना पड़ेगा। ठीक है? वो लोग कहते क्या आप प्राकृत सिखाते रहते, क्या ये करते रहते। जो आचार्य कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है, ये उनकी भाषा बताए बिना आपको बता सकता हूं? नहीं बता सकता। तो एक विद्वान का आज चर्चा हुई मेरी, वो कह रहे थे कोई सज्जन आपके स्वाध्याय सुनते थे। तो क्यों सुनते? भाई वो प्राकृत मूल से बताते हैं। कहते कितने दिन हो गए? कई महीने हो गए सुनते हुए। कि तुम प्राकृत की कोई गाथा आती है तुम्हें? तो समझे प्राकृत? वो तो नहीं आती है। मैं कोई अलग से गाथा ना बना सकता हूं, ना सुना सकता हूं। बात को कहां से कहां डाइवर्ट किया। आचार्य ने प्राकृत में लिखा, प्राकृत के मूल के जो शब्द हैं, हम मूल शब्दों से उनका जो अभिप्राय है वो जानते हैं। हमने कब कहा कि हम प्राकृत पढ़ाते? पॉइंट समझे ना भाई? यही तो कहा कि जो शब्द हैं उसको क्लियर करके हिंदी में सरल बताते हैं, ताकि आप मूल से समझें, दूसरों से नहीं पूछना पड़े। ठीक है ना? उसका अर्थ क्या किया कि जैसे प्राकृत पढ़ाते हैं, हमने तो कभी नहीं पढ़ाई, या हम तो प्रवचन सार जी पे ही चर्चा करते हैं, नियम सार जी पे चर्चा करते हैं। तो ये जो अंतर बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं? कल के दिन आप प्राकृत पढ़ेंगे, कहीं सुने, कोई नियम जाने कि प्राकृत में हलंत प्रातिपदिकों का प्रयोग नहीं होता। बेटा प्रातिपदिक माने जानती हो? पूछ लिया करो कि क्या होता है, ये शब्द प्रयोग क्यों कर रहे हैं। जब हम किसी के लिए
कोई टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते ना, तो ये क्या है, किसी चीज को हम कुछ तो नाम देंगे ना। तो शब्द शास्त्र में जब कोई परफेक्ट शब्द हो, क्रिया हो, जो भी हो, उसका प्रयोग होता है तो उसको प्रातिपदिक कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, अब हम उसे क्या कहते हैं, कुछ तो कहेंगे, इंसान कह लो, मनुष्य कह लो, कुछ तो कहोगे आप जनरल वे में। तो ऐसे ही शब्द शास्त्र में जितने भी प्रयोग होते हैं उनको सामान्य रूप में क्या कहा गया, प्रातिपदिक। ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड नाम, जैसे हम कहते हैं ना लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा ही है। इसका कोई बड़ा भारी अर्थ नहीं है, हम शिष्टता में ऐसा बोलते हैं। ठीक है। तो कोई भी शब्द प्रयोग करेंगे तो वो कैसा होगा, हलंत नहीं होगा, देसी भाषा में टूटी टांग वाला नहीं होगा। ठीक है ना। वो पूरा होगा। तो जब हमने ये नियम पढ़ा है या हम जानेंगे तो हमें क्या लगेगा कि सद विशिष्टो, ऐसा पढ़ा जाए। आज लोग पढ़ते भी ऐसे कि सत से विशिष्ट, जबकि है क्या, सत से अविशिष्ट। कल ये बात बताई थी। विशिष्ट माने भिन्न, अलग, और अविशिष्ट माने अभिन्न, उससे तन्मय। ठीक है। ये क्यों आज दोबारा बता रहा हूं, उसका उद्देश्य अभी आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पहले तो एक बार आपको जब कोई, अभी कल के दिन प्राकृत वर्कशॉप होगी, उसमें पढ़ने आएंगे आप ही लोग, और उसमें हम ये पढ़ाएंगे प्राकृत में कोई हलंत शब्द होते ही नहीं। समझ गए ना। तो आपको लगेगा कि यहां तो आप कह रहे थे हलंत था, सत, माइंड समझ रहे। हलंत प्रातिपदिक स्वतंत्र प्रयोग नहीं। यदि सत को उन्हें अलग प्रयोग करना होता तो पूरा लिखते, तो या तो पूरा लिखते और या सत को सम बना देते, ऊपर बिंदी बना देते। समझिए ना, ये अंतर करते। जैसे तत् को तम बना देते, भगवत को, भगवान को भगवम बना देते। समझ गया ना, ऐसा प्रयोग करते। पर ऐसा तो किया नहीं। क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे का स्वर उसमें मिल गया था। तो जब हलंत में अगला स्वर आके मिल जाए उसका निषेध प्राकृत में नहीं। लेकिन यदि हम अकेला सत ऐसा प्रयोग करेंगे, असत ऐसा प्रयोग करेंगे, तब नहीं होगा। तो ये गलत है, इसको अनुमति नहीं मिलेगी। डिफरेंस समझ गए। उसमें स्वर जोड़ के करेंगे तो वो दोष नहीं, अंतर समझ गए ना। तो प्राकृत में हलंत प्रातिपदिक नहीं होते हैं, उसका मतलब क्या है, स्वतंत्र नहीं होते। स्वतंत्र ऐसा प्रयोग प्राकृत में नहीं होगा। समझ में आ गया। साथ में यदि मिलके आ रहा है तो उसका विरोध भी नहीं होगा, उसको वैसे ही माना जाएगा। तो आपको आज लॉजिक तो पता चलना चाहिए कि सत से अविशिष्ट है कि सत से विशिष्ट है। अविशिष्ट। लोग गलती क्यों करते हैं, क्योंकि हम विशिष्ट माने उससे युक्त मानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति तत्व ज्ञान से विशिष्ट है, मनुष्य से युक्त है। हाँ समझ गए। कोई पैसे में बड़ा विशिष्ट है, माने बहुत पैसे वाला, हम ऐसा अर्थ मानते हैं। लेकिन यहां विशेष माने भेद, भिन्न, और अविशेष माने अभिन्न, ये अर्थ। ठीक है। जब सही अर्थ, मूल का अर्थ लेके चलोगे तब तो पूरा अर्थ सही लगेगा। ठीक है ना। ऐसे ही सद में अवस्थित, सद से अलग नहीं, सद में ही जो बैठा हुआ है, जमा हुआ है, तन्मय, उसका नाम है स्वभाव। स्वभाव किसे कहेंगे, जो सत में विद्यमान है। सत कौन कौन है, द्रव्य गुण पर्याय भी कह लो, उत्पाद में ध्रुव भी कह लो, ये सभी सत है। ठीक है ना। तो आप प्रश्न करो, थोड़ा करना चाहिए प्रश्न आप लोगों को। क्या आपने सत के 3 भेद बताए थे, उत्पात,
व्यय और द्रव्य। द्रव्य गुण पर्याय तो सत बताए नहीं थे, कहीं लिखे भी नहीं। तत्वार्थ सूत्र में भी उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये तो कहा है। सत द्रव्य का लक्षण है, ये तो ठीक है, लेकिन प्रश्न तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं कुछ जो बताना है इस गाथा में, जो बताया गया वहां ले जाना चाहता हूं। तत्वार्थ सूत्र में क्या कहा? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य का लक्षण है। पॉइंट समझिए, सत द्रव्य का लक्षण। इसका मतलब क्या हुआ? सत से अवस्थित, जो यहां जो कहा ना, स्वभाव, जो जिसे आप विभाव कहते हो वो वास्तव में पर्याय नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा? जिससे विकल्प जाल उत्पन्न होते हैं वो गुण नहीं है। सत में जो विद्यमान हो वो उसी का नाम द्रव्य है, उसी का नाम गुण है, उसी का नाम पर्याय है। सत से भिन्न जो कुछ भी है उसका नाम ना द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय। जो दूसरे से चिपक जाए, मिल जाए, प्रभावित हो जाए, उसका नाम सिर्फ भ्रम है। वस्तु में ऐसा कभी नहीं होता। बेटिया, चाय में चीनी मिलाती हो कि नहीं? मिलती है कि नहीं? दिखती है। ये हमें भ्रम तो पैदा होता है, लेकिन वैसा होता नहीं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने तत्वार्थ उसकी समय सार की टीका में एक बड़ा सुंदर प्रयोग दिया। उन्होंने वैसा प्रयोग अन्य और जगह भी दिए कलसों में। जैसे कोई हाथी गेहूं और घास को मिला के खाता है तो उसे दोनों का मिश्रित स्वाद आता है। ये भ्रम स्वाद का है कि मिश्रण का है? स्वाद में। तुम्हें मुंह में दोनों वो चीज मिली नहीं है। गेहूं का स्वाद गेहूं का है और घास का स्वाद घास का है। तुम उसका विवेक नहीं कर पा रहे, तुम उसको मिश्रित रूप में ले रहे हो। वो तुम्हारा भ्रम है। वस्तु में कोई चीज कभी एक दूसरे में घुसती नहीं है। ठीक है? जो सत है फिर वो सत ही कैसा जो दूसरे रूप हो जाए। पॉइंट समझ रहे हैं? वो सत ही कहां रहा? जिसका अभाव हो गया, वो तुमने पढ़ा है ना वो मृच्छकटिकम नाटक, उसमें एक थोड़ा सा आवारा टाइप का व्यक्ति है, शकार। उसका एक मित्र है। मित्र क्या, वो कभी, अब जैसे आजकल नेता लोगों को पीए दिए जाते ना, तो उन्हें नेताओं को तो कुछ पता होता नहीं है कि कानून हिसाब किताब से काम क्या होता है। वो तो कुछ भी कहते हैं, हाँ कर दो, कर तो दो, लेकिन उसमें लिखा क्या जाए फाइल में? नोटिंग तो वो अफसर बनाते हैं, बाबू बनाता है। नेताओं को कुछ नहीं आता, वो तो खाली साइन मारते। समझ रहे हैं? तो उन्होंने कह दिया, तो उसके भी वो भी अफसर बन गया था, लेकिन अनपढ़ था। तो उसके साथ एक पढ़ा लिखा आदमी लगाया गया। उसको वो महानुभाव बोलता था, तो महानुभाव का शॉर्ट फॉर्म कर देता था भाव। महानुभाव भाव, तो वो कहता भावे भावे, महानुभाव महानुभाव, ऐसा बोलता था। अब वो उसने देखा कि ये सकार कुछ ज्यादा ही बेवकूफियां कर रहा है, तो वो साइड हो लेता, अंधेरे में छुप जाता है। तो उसने क्या बोला? भावे गड़े अभावे, भाव अभाव को प्राप्त होगा। अरे भाव है तो अभाव को प्राप्त कैसे हो जाएगा? समझ गए ना? लेकिन बोलने में क्या जाता है? ऐसे ही हमने सत को असत रूप कह दिया। नहीं है समझ?
सप्तभंगी कैसे बनाओगे? स्यात् वस्तु सत है, फिर असत स्यात् वस्तु असत है, स्यात् वस्तु सत असत दोनों है, स्यात् वस्तु अवक्तव्य है। अरे ये समस्याएं वस्तु की है कि वचन की है? वचन की। आप उसको पूरा बोल नहीं पा रहे, आप अटक अटक के बोल रहे, हकला हकला के बोल रहे। ये समस्या तुम्हारी है कि वस्तु की है? हमारी। कमी हमारी थी और थोप हमने किस पे दी? वस्तु। वस्तु स्यात् सत है। अरे स्यात् विशेषण क्वालिटी ये वाणी की है। कथनचित, कथन कौन करते हैं? वाणी करते हैं कि वस्तु? वाणी। समझ गया? लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया? सप्तभंगी ये वाणी का धर्म नहीं पढ़ाया गया, उससे हम वस्तु समझना चाहते। स्यात् वस्तु सत है, स्यात् वस्तु असत है, स्यात् वस्तु नित्य है, स्यात् वस्तु अनित्य, यही सब पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? पढ़ा है सप्तभंगी। अब ये क्या है? वाणी की कमजोरी के कारण वाणी ऐसे ऐसे करके बोल पाती है, एक साथ पूरी बात नहीं बोल पाती। तो ये कमी किसकी थी? वाणी की। वाणी की। और थोपी किसकी पे गई? वस्तु पे। हमारे दिमाग में वो सप्तभंगी चढ़ी पड़ी, वो नए विवक्षा चढ़ी पड़ी। निश्चय नए से ऐसा है, व्यवहार नए से ऐसा है। अरे वस्तु ने कभी निश्चय व्यवहार माने? नहीं। ये तुम्हारी ये कमी जो है, तुम समझते हो नहीं समझते हो, सही समझते हो, ये सब तुम्हारे समझने और बोलने में है। वो कमियां वस्तु में है क्या? नहीं। पॉइंट समझ रहे? लेकिन हमने क्या किया? मान लिया। जो नए विवक्षा है, स्याद्वाद की विवक्षा है, सप्तभंगी की विवक्षा है, इसने आपको वस्तु स्वरूप के बारे में बहुत करप्ट नॉलेज दे दी। बोलते आप यही हो, स्यात् वस्तु नित्यम, स्यात् वस्तु अनित्यम, स्यात् वस्तु सत, स्यात् वस्तु असत। अरे ये सत असत ये वस्तु है कि तुम्हारी वाणी में तुम हकला के बोल रहे हो तो एक बार में सत बोलते हो, एक बार में असत है? ये कमियां किसकी हैं? अपनी। कमियां है वाणी की, कमी है समझने की। हम एक बार में पूरा नहीं समझ पाते। बच्चा छोटा होता है ना, उसको निप्पल से दूध क्यों पिलाते? रबर की बोतल में निप्पल लगाते क्यों पिलाते? क्योंकि गिलास से पिलाओगे उसको फंदा लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा पी पाता है, उसे इकट्ठा डालोगे नहीं पी पाएगा, खांसी आ जाएगी। समझ गए? नहीं पिलाते। चम्मच। कितना देना? चम्मच, चम्मच से भी नहीं चलता कई बार, निप्पल से दो, उससे उतनी धार जाती जितनी उसे चाहिए। तो वस्तु में ये कमी है कि तुम्हारे ग्रहण की क्षमता में कमी, ग्रहण की क्षमता। हमारी कमी थी और हमने थोप किस पे दी? वस्तु। कोई कह दे कि दूध कैसे पिया जाता है, कि दूध तो निप्पल से पिया जाता है। गलत। साहब हमने तो बचपन में उसी से। दूध में ये कमी नहीं है, वो किस चीज से पिया जाए इसका प्रकार नहीं है। दूध तो तरल पदार्थ, दूध तो दूध है, वो उसकी अपनी क्वालिटी जानो। तुम कैसे पीते रहे, ये दूध की मजबूरी नहीं, ये तुम्हारी मजबूरी। तुम वस्तु को कभी सत कभी असत जानते रहे, ये कमी किसकी थी? मेरी। तुम्हारी कमी थी। समझ में आया? जो सत है वो कभी असत हो ही नहीं सकता। जो उसको असत कहता है वो वाणी कहती है, वस्तु नहीं कहती है। वस्तु ने कभी असत नहीं माना। वस्तु असत कैसे कहलाती है? ये हथेली इस हथेली में घुसी क्या? नहीं। चिपक तो रही है, घुसी क्या? नहीं घुसी। इसके प्रदेश अपने में है, इसके प्रदेश अपने में है, इसके प्रदेश इसमें नहीं है। ये सही है। ये इसको असत कहते हैं क्या? नहीं। भाई ये तो दो सत है ना, यहां असत क्या है?
आपको जो भ्रम हुआ था कि इसके प्रदेश इसमें घुस गए, मैंने चाय में चीनी डाली और चीनी चाय में मिल गई, ये गड़बड़ है। ये तुम्हारी सोच असत थी। हमने क्या कह दिया? वस्तु असत है। पॉइंट समझ में? इसलिए आचार्य ने क्या कहा? सत से कभी भी चाहे द्रव्य हो, चाहे गुण, परिणाम यानी पर्याय हो, चाहे गुण हो, ये तीनों सत से अविशिष्ट होते हैं, सत से हटके नहीं मिलेंगे। तो सत क्या है? कि जो स्वभाव है वही सत है। तो आत्मा में क्रोध आदि होते हैं, क्या है? होते तो है ना, विभाव होते तो है ना। सत नहीं है। कहती सत नहीं, ये भ्रम है। क्या कहा? अब मैं आपको आज एक रहस्य बताना चाहता हूं। वेदांत एक दर्शन है, नाम सुना हो, शंकराचार्य वगैरह उसके बड़े विख्यात आचार्य हुए, बहुत बड़े भाष्यकार हुए उसमें। और वेदांत सार, वेदांत सूत्र जो ग्रंथ हैं, उनमें एक बड़ा सुंदर प्रयोग दिया कि जो भ्रम है वो क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब जगत मिथ्या है तो हमें प्रतीत क्यों होता है? प्रश्न किया ना कि यदि जगत मिथ्या है तो सब कुछ हमें दिख क्यों रहा है? हमें छूने से भी पता चल रहा है, चखने से भी पता चल रहा है, सूंघने से भी पता चल रहा है, सुनने से भी पता चल रहा है, देखने से भी पता चल रहा है, और तुम कहते हैं मिथ्या है। ठीक है ना? तो उसके लिए उन्होंने बड़ा सुंदर एक रूपक दिया। उन्होंने कहा कि सत असत भ्याम अनिर्वचनीय। ये जो भ्रम है इसको क्या कहोगे? कि ना तो हम सत कह सकते ना असत कह सकते। भाई भ्रम तो हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ आपको? भ्रम हुआ। जो भ्रम हुआ वो हुआ कि नहीं हुआ? भ्रम हुआ। मेरे प्रश्न जोर, मैं दो बार बोलूंगा, ध्यान दो। भ्रम हुआ कि नहीं हुआ? मैं जे रस्सी में या सांप, रस्सी में सांप का भ्रम हुआ तो भ्रम हुआ कि नहीं हुआ? क्या भ्रम तुम्हारी खोपड़ी में हुआ, रस्सी में नहीं? वो तो रस्सी रस्सी ही थी। तुमने सांप समझा। सत क्या है? रस्सी। सत क्या है? ज्ञान। लेकिन उसने भ्रम रूप समझा। ये भ्रम सत कहां है? भ्रम को ढूंढ के कहां से लाओगे? भाई आपने रस्सी को सांप जान लिया, भ्रम तो हुआ, लेकिन रस्सी सांप हुई क्या? नहीं हुई। और जो आपने पकड़ा तो उसने काटा क्या? नहीं काटा। फिर आपने गौर से देखा टार्च जला के तो रस्सी थी। तो वो भ्रम कहां था? सांप कहां था? ये बता दो। था क्या नहीं था? बात समझ गया ना? तो वो कहते जो स्वभाव नहीं है वो सत है ही नहीं। जो सत में विद्यमान हो उसका नाम स्वभाव, जो वस्तु में विद्यमान हो उसका नाम स्वभाव। बाकी सब भ्रम। क्रोध मान माया लोभ ये आत्मा में विद्यमान ही नहीं, न द्रव्य में, न गुण में, न पर्याय। पॉइंट समझे क्या कहना चाहते आचार्य? जिन विभावों को त्याग की आप चिंता करते हो, सारे मोक्ष मार्ग के एकमात्र राग द्वेष मोह को त्यागो, मिथ्यात्व को त्यागो, सारी योजना इसी के लिए चलती कि नहीं चलती? जितने धर्म के प्रवचन होते हैं वो काय के लिए होते हैं? मिथ्यात्व त्याग। समझ गए? अब प्रश्न ये है कि ये मिथ्यात्व है क्या? वस्तु है कि भ्रम है? भ्रम। अच्छा भ्रम है कि नहीं है? नहीं। प्रश्न सुनना। भ्रम तो होता है कि नहीं होता है?
यदि नहीं होता हो तो ये कर्म क्यों बनता है? मिथ्या दर्शन मोहिनी कर्म क्यों बनता है? बहुत सूक्ष्म बात आने वाली है, जरा ध्यान से सुनना। वो कार्माण वर्गणा वैसी परिणमित होती है, पुद्गल पुद्गल में जुड़ता है। आपको ये भ्रम है कि आपके कारण वैसा हो रहा। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध जो सिखाते हैं आपको, ये वास्तविक नहीं है, ये भ्रम है। क्यों? पुद्गल में अकल पैदा नहीं हुई और जीव कभी जड़ हुआ नहीं, जड़ जीव में प्रवेश करता नहीं। आप मानते हो ना, जे कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है। बेटा पढ़ती हो कि नहीं? मानती भी हो? है? चारित्र मोह का तीव्र उदय हो तो ऐसा होता है, अंतराय कर्म का तीव्र उदय हो तो सब काम बिगड़ते हैं। क्यों भाई साहब, मानते हो कि नहीं मानते हो? अब मुझे इतना बता दो कि कर्म कितनी डिग्री लिए हुए, एमए पीएचडी क्या किए हुए? कुछ भी नहीं, जड़ है। जड़ है, उसमें तो अकल है नहीं, पक्की बात। और आत्मा चेतन है, अरूपी है, वो कितना ही कुछ करे वो इसको छू नहीं सकता। जड़ हो नहीं सकता। समझ गए? आत्मा जड़ हो नहीं सकता और जड़ चेतन को छू नहीं सकता। दोनों की अपने अपने में सत्ता है, लेकिन जो दोनों के बारे में भ्रम है कि इसके उदय से आत्मा को नरक निगोद में जाना पड़ता है, ये असत है। कोई चीज असत नहीं होती। असत माने ऐसा मानना गलत है। तो सत्य क्या है? कि जो वस्तु में पाया जाए, जो स्वभाव में पाया जाए, बस उतना ही सत्य। तो क्रोध मान माया लोभ क्या हुए? सत्य के असत? असत। किस रूप में असत है? कि ये भ्रम है। तुम सोचते हो इसने मुझे गाली दी, उससे मुझे गुस्सा आया, मैंने ऐसे जूता मारा, वो उधर के उठा के लाठी लाया, फिर हमारे सिर फूटे। क्यों? ये सब जो घटनाक्रम हुआ, ये घटनाक्रम सत्य है कि असत है? असत। चोट तो लगी थी, सिर तो फूटा था, क्यों? गाली तो दी थी, सब कुछ हुआ था, आप कह रहे असत है। अरे इसका आधार क्या है? वस्तु ने कभी क्रोध को स्वीकार किया, आत्मा क्रोध रूप हुआ या आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम रहा? स्वयं ज्ञान हो रहा। तय कर लो कि आत्मा ज्ञान रूप है या आत्मा क्रोध रूप है। ज्ञान ज्ञान। तो क्रोध क्या है? ब्रह्म। कि वो अपने स्वरूप को भूलकर और वस्तु स्वरूप को भूलकर किसी में किसी का अध्यास, उसका नाम भ्रम। रज्जौ सर्पाध्यासा, ये शंकराचार्य के लिखा। आपको बता दूं, शंकराचार्य के कई वाक्य और समय सार में अमृत चंद्राचार्य की टीका क्या, ज्यों के त्यों शब्द सा एक जैसे मिलते। समझिए, समझाया गया भाई ये तुम्हें भ्रम हो रहा है कि आत्मा क्रोध करता है, आत्मा में क्रोध होता है, ये भ्रम है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि जो सत में अवस्थित हो उसे स्वभाव कहते हैं, और जो स्वभाव में अवस्थित हो उसे सत कहते हैं। अब आत्मा का स्वभाव क्रोध बना क्या? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्रोध के काल में आत्मा जानता है कि नहीं जानता? जानता है। मैं जूता लेके किसी को मारने दौड़ा, अब रास्ते में गुरुजी, पिताजी, माताजी, कोई जिनको हम सम्मान देते हैं, ऐसा कोई आ गए, वो रोकने लगे, आप साइड में हट जाओ, आपको लग जाएगी नहीं तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इस साइड में हट जाओ, ये ज्ञान कह रहा है क्या अज्ञान कह रहा है? ज्ञान। आपको चोट नहीं लगना चाहिए,
ये ज्ञान कह रहा है कि अज्ञान कह रहा है? ज्ञान कह रहा है। समझ गया ना? लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को चोट लगा सकता है। ये अज्ञान है। अब डिफरेंस समझ में आया दोनों में? दो अज्ञान एक साथ चल रहे हैं, एक को ज्ञान कहा जा रहा है, एक को अज्ञान कहा जा रहा है। हमारा ज्ञान दुनियादारी का ज्ञान है, हमारा ज्ञान वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं। इस पॉइंट पे लाना चाहता हूं मैं आपको। विजय जी भाई साहब क्या कहा? हमारा ज्ञान और अज्ञान दुनियादारी का है, वस्तु स्वरूप का नहीं है। ये पूज्य है, इनको चोट नहीं लग जाए, इसको हम ज्ञान कहते हैं। ये तो बदमाश है, इसको पिटना ही चाहिए, हम अज्ञान कहते हैं। समझ गया ना? जबकि दोनों क्या है? अज्ञान है। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता तक नहीं। समझे? जो छूता ही नहीं है, एक दूसरे में प्रवेश नहीं करता, तो मैं किसी को मार सकता हूं, मैं किसी को बचा सकता हूं, ये विचार, ये अज्ञान की पैदाइश है कि ज्ञान की? अज्ञान। समझ गए? तुम्हें भ्रम हुआ और तुमने मान लिया। कोई जीव आज तक मरा? मर ही नहीं सकता। जो मर ही नहीं सकता है, उसके मारने की सजा में फांसी भोगी। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आजीवन कारावास काट रहा था किसी की हत्या के जुर्म में। क्या हुआ था मुकेश जी भाई साहब? किसी की हत्या के जुर्म में कोई व्यक्ति आजीवन कारावास काट रहा था, और जिस जज ने वो सजा दी थी, उसी जज की अदालत में जिसकी हत्या के जुर्म में वो आजीवन कारावास काट रहा था, वो गवाही देने आ गए। भाई एविडेंस दिखा दिए, साहब उसको तो जला दिया था, ये कर दिया था, वो कर, कुछ मिला ही नहीं। मान लिया भैया मारा था ऐसे, उसको भी दबाव दे दिया, मान कैसे नहीं माने, उसने भी मान लिया। क्यों? कोई व्यक्ति को गुस्से में किसी ने पत्थर मारा था, उसका सिर फूटा, मान लिया मर ही गया होगा, बाद में इतना खून बह रहा था, पर मरने का कोई प्रूफ नहीं मिला। उसने ही मान लिया, साहब पत्थर मारा तो था मैं, बहुत खून बह रहा था, बच सकता? बिल्कुल नहीं बच सकता था। मान लिया। जब तूने मान लिया, तुझे सजा दे दी आजीवन कारावास की। अब वो जज माथा घुमा रहा है, कहते मैंने जिसकी हत्या के आरोप में एक को आजीवन कारावास दिया, वही व्यक्ति की गवाही के आधार पर दूसरे को छोड़ रहा हूं। वो गवाही कैसे दे सकता है जो मर गया? जो मर जाए वो गवाही नहीं दे सकता, और जो गवाही दे तो वो मर नहीं सकता। समझ गया? आप हमेशा विभाव में ही सत खोजते हो, सारा इलाज करते हो किसका? विभाव का। कभी स्वभाव को सत्ता स्वीकार नहीं की। दवाइयां जितनी बनाई वो बीमारी की बनाई कि जीवन की बनाई? बीमारी। आप कहते हो जीवन रक्षक, लेकिन असल में होती क्या है? वो बीमारी नाशक। उनसे जीवन मिला आज तक किसी को? जो वायरस है उनकी मौत भले ही हुई हो, उनका नाश भले ही हुआ हो, लेकिन कोई भी दवाई आपको दाल रोटी बनी आज तक? कई लोग दाल रोटी की तरह खाते हैं, मुट्ठी मुट्ठी दवाइयां खाते हैं, सोचते हैं इन्हीं से मैं जिंदा हूं। समझ गया ना? लेकिन वास्तव में जैसे आप रोटी खा के अपने आप को मानते हो, ऐसे क्या दवाई खा के होता है? दवाई तो आपके विकारों के लिए है, वो आपका भोजन नहीं है, वो आपको पोषण नहीं देती। समझ रहे हैं विजय जी भाई साहब? लेते हैं हम, लेकिन किसके लिए? बीमारी के नाश। डायबिटीज की दवाई लेते हैं तो डायबिटीज को रोकने के लिए लेते हैं, पेट भरने के लिए नहीं लेते, स्वाद लेने के लिए नहीं लेते। क्या लेते हो? अब यदि आत्मा का स्वभाव अजर अमर है
तो उस अजर अमर स्वभाव में जो अवस्थित हो जाए उसका नाम है द्रव्य। वो द्रव्य स्वभाव में अवस्थित है। हमने स्वभाव में एक बड़ा भ्रम चला चर्चा में, खासतौर पर मुमुक्षुओं में। वो क्या? द्रव्य दृष्टि कहते हैं ना, द्रव्य की दृष्टि, द्रव्य में दृष्टि, या दृष्टि में द्रव्य, सब शब्दों का भ्रम है। द्रव्य दृष्टि क्या है? स्वभाव दृष्टि ही द्रव्य दृष्टि। आपने विभाव को देखना छोड़ा, स्वभाव को देखना, स्वभाव का अवलंबन लिया, उसका नाम द्रव्य दृष्टि। सद्वठिदम सावे, सत कहां रहता है? स्वभाव में, और उसी को क्या कहते हैं? द्रव्यम, उसी का नाम द्रव्य है। आत्मा का उपयोग अपने स्वभाव में रहे, वो द्रव्य स्वभाव में नहीं घुस जाता, त्रिकाली में नहीं घुस जाता। तो घुस सकता है? नहीं, पर्याय त्रिकाली में जा सकती है? नहीं जा सकता। पर्याय पर्याय परिणमनशील है, तो द्रव्य उसमें आता है? नहीं, नहीं आता। फिर द्रव्य दृष्टि कैसी? कहते वो स्वभाव दृष्टि है, और स्वभाव को ही द्रव्य कहते हैं, इसलिए स्वभाव दृष्टि ही द्रव्य दृष्टि है। बाकी तो तीन अपनी अपनी जगह सत हैं, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, तीनों अपनी अपनी जगह परिपूर्ण है, एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं करते, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, अपना अपना काम करते। पॉइंट समझ रहे हो कुछ? ठीक है ना? तो इसमें आचार्य देव, इसमें ज्ञेय कहां है? समय सार तो द्रव्य दृष्टि का ग्रंथ है, ज्ञेय कहां है? हमें तो ज्ञेय बताओ, ये तो अधिकार ज्ञेय तत्व के प्रज्ञापन का है, समझे? यही ज्ञेय का प्रज्ञापन है कि तुम असल में पर को तो जान ही नहीं सकते। क्या जानते हो? क्या है बेटा ये? मोबाइल। क्या जानते हो? कितना जानते हो? कितने परमाणु हैं इसमें? नहीं जानते। इसके पहले इसकी अवस्था क्या थी? अगले समय में अवस्था क्या होगी? एक भी सत को जानते हो तो बताओ। असमान जाति विभाव व्यंजन पर्याय के अलावा क्या जानते हो? नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम अपने आप को ज्ञाता मानते। मैंने जाना, मैं कहता हूं ये मोबाइल, इस वस्तु को आपने जाना ही नहीं, अन्य वस्तु आपके ज्ञान में आती ही नहीं, उसका एक बिगड़ा हुआ रूप ज्ञान में आता। कैसे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं जो एक नहीं दो दूंगा, और मैं दोनों का समर्थक नहीं हूं, अच्छी तरह जान लेना। जैसे दिल्ली में एक बड़ा गलत प्रयोग है, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, बुरा मत मानना। किसी को कुछ भला बुरा कहना हो तो दिल्ली वाले बड़े शान से कहते हैं, ओ बिहारी। अरे हमारे भगवान महावीर भी बिहारी ही थे कि नहीं थे? बोलिए। चंपापुर से मोक्ष गए वासुपूज्य स्वामी, पांचों कल्याणक हुए, तो बिहारी थे कि नहीं थे? लेकिन दिल्ली में एक चलता है, किसी को बिहारी कह दी तो गाली जैसी हो गई, तिरस्कार हो गया। और ज्यादा हो तो आजकल चला एक फैशन, पाकिस्तानी, खालिस्तानी। ये जो चलते हैं, तो ये गाली कब से बन गए? ये गाली आपकी सोच से बने कि वस्तु से बने? सोच से बने हैं। वस्तु में कोई पाकिस्तान अपवित्र नहीं है, कोई खालिस्तान गुंडों का एरिया नहीं है, समझ गए ना? और कोई बिहार भी अपवित्र जगह नहीं है। ये आपकी सोच ने, आपने उनके प्रति पूर्वाग्रह रखा, उसके कारण ही पैदा। यदि बिहार अपवित्र जगह है, मूर्खों की जगह है, उपद्रवियों की जगह है, तो क्यों जाते हो आप हर साल सम्यक शिखर की वंदना करने, पावापुर की वंदना करने?
बताइए, गुणाबाजी क्षेत्र है, इतने क्षेत्र हैं, क्यों जाते हो? बताओ, वो तो अपवित्र है ना। है? यदि बिहार ही गलत है तो बिहार कैसे सही हो जाएगा? पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हमने सारा भ्रम दिमाग में पाला। हमें लगता है कि बिहारी आदमी धोखा देगा, वो कुछ गलत करेगा, तो हमने उसको तिरस्कार करना शुरू कर दिया। डिफरेंस समझ रहे हैं? स्वभाव को देखो, स्वभाव में सत है और सत में स्वभाव है। उसको आपने पकड़ना नहीं सीखा। आपको जानना उतना था, आपने उसमें विकार जाना, ये आपकी गड़बड़ी हुई। जानना क्या था? स्वभाव जानना था। यदि स्वभाव जान लेते आप तो वो ज्ञेय बन जाता, और स्वभाव नहीं जान पाए तो वो ज्ञेय नहीं बना। ज्ञेय नाम कब पड़ेगा? कि जब स्वभाव से देखोगे तो ज्ञेय है, और विभाव से देखोगे तो वो ज्ञेय नहीं। जो असमान जाति विभाव व्यंजन पर्याय से हम देखते हैं तो क्या वो ज्ञेय है? वो क्या है? वो आपको भ्रम हो रहा है। जो कुछ हो रहा है, ये ऐसी है, मैं ऐसा हूं, ये सब क्या है? भ्रम है, ये वस्तु नहीं है। समझ में? उसका नाम ही विभाव व्यंजन पर्याय। मतलब वो एक एक परमाणु अपनी जगह स्वतंत्र है, लेकिन हमें भ्रम क्या हो रहा है? कुछ और हो रहा है। जैसे मैं एक बात बताऊं, आप लोग भजिया बनाते हो ना, भजिया, तो कभी कभी भजिया वो उसके अंदर परमाणु जहां जैसे चिपक गए, तो कोई कहता मुर्गा बन गया, कोई कहता ये बन गया, कोई कहता वो बन गया, किसी का साथिया बन गया। होता है, देखे होंगे। बताओ वो है क्या? आप आकृति पे मुग्ध हो, वस्तु में क्या है? कि बेसन है, और क्या है? डिफरेंस समझिए। आपने वस्तु को उसके स्वभाव से देखा क्या? उसके मूल स्वरूप से देखा क्या? नहीं देखा। तो जो कुछ देखा वो आपका ज्ञेय नहीं है, और जब वो ज्ञेय ही नहीं है तो आपका ज्ञान ज्ञान नहीं है, तब उसका नाम अज्ञान। कोई ज्ञान अज्ञान नहीं होता, लेकिन जब आपने जो जाना, आप फेल क्यों होते हो? एक सम किया आपने, उसका आंसर गलत कर दिया, तो गलत आंसर हो गया, इस कारण से आप अज्ञानी हो गए ना, फेलियर हो गए। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान कभी अज्ञान नहीं होता। कल सुबह पढ़ लेना, इसी पर लिखा है, ज्ञान ज्ञान है, कभी अज्ञान नहीं होता। फिर अज्ञान क्या है? कि हमने उसको फेलियर माना, असफल माना, अधूरा माना, विकृत माना, यह अज्ञान है सबसे बड़ा। ख्याल में? और वो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने सत और स्वभाव की दृष्टि नहीं करके बाकी सबकी दृष्टि की, विभाव की दृष्टि की और व्यंजन पर्याय की दृष्टि की। व्यंजन पर्याय क्या होती है भाई साहब? मुझे कोई बताओ, आप लोग तो पढ़े लिखे हो ना विजय जी भाई साहब। व्यंजन पर्याय क्या होती है? आकार। अरे भाई साहब, जिसका आकार तुम जानते हो ना ले दे के, वो पुद्गल का, और पुद्गल शुद्ध क्या है? परमाणु। एक 30 मार्का बताओ जो परमाणु को जानता हो वास्तव। नहीं जानता। कोई नहीं जानता। लेकिन परमाणुओं के पिंड में दुनिया भर की कल्पनाएं करते रहते। ये गधा है, ये घोड़ा है, ये ऊंट है, ये बंदर है, कितनी कल्पनाएं की। वास्तविकता क्या है? कि वो परमाणुओं का पिंड है। किस आकार में बन गया, इससे आपने अच्छा और बुरा मानना शुरू कर दिया। वो उसका आकार वास्तविक नहीं है, और उसको वास्तविक मानना ये तुम्हारा अज्ञान। आप सत्य के अनुसार जानना शुरू करो तो सत्य ज्ञेय होगा और तुम्हारा ज्ञान ज्ञान होगा।
पर हमने सत और स्वभाव दोनों के अनुसार नहीं जाना। किसके अनुसार जाना? या तो अपनी कल्पनाओं के अनुसार जाना, या असमान जाति विभाव व्यंजन पर्याय से अनेक प्रकार की कल्पनाएं की। क्यों भैया? ये जो गणेश जी है ना, सूंड वाले, तो आपने कल्पना कर ली कि भाई सूंड वाले गणेश जी थे, किस्सा गढ़ दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं, जितने चाहे ज्ञानी हो आप, कि भाई साहब एक बच्चे की गर्दन पे और हाथी के बच्चे का सिर, कोई भी सर्जरी के जितने चाहे बड़े मास्टर हो, आप लगाओगे कैसे, वो लगेगी कैसे? एक 6 इंची के पाइप का टुकड़ा और 1.25 इंची के पाइप में लगाओ, लग जाएगा? नहीं लगेगा। उसकी चूड़ी कहां कसोगे? कस पाओगे? लेकिन आपने तो दिखा दिया। तो आप कहते साहब वो तो ऐसे थे ऐसे। भाई तुम जितना चाहे कह लो, ये किस्सा है, कहानी है, सत नहीं है। आज तक कोई मेडिकल साइंस इसको प्रूव नहीं कर सकती। बताइए, सर्जरी किसमें होती है? मेडिकल साइंस में होती है ना। कोई मेडिकल साइंस, कोई डॉक्टर आज तक इसको प्रूव करके बता दे तो जाने, कोई नहीं। पर श्रद्धान मानता है। एक कहीं जरा सी टेढ़ी सूंड जैसी दिख जाए लौकी में, तोरई में निकली हुई एक्स्ट्रा, तो लोग उसको गणपति बाप्पा मोरिया जैसे दिया जलाने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं। हमारे जो विजय भाई है ना, इनके तो वो मुंबई में बहुत होता है, समझ गया ना। एक ने हल्दी के गणेश जी बताया, जमीन के नीचे हल्दी होगी, वो थोड़ी एक सूंड जैसी ऐसी हो गई टेढ़ी, वो गणेश जी हो। किन किन आकारों में भ्रम में पड़े हो आप? वो हल्दी है, गणेश जी नहीं है। समझ गए? आपने वस्तु की कल्पना में उसको तो कल्पना माना वस्तु को, और जो कल्पना थी, जो भ्रम थे, उसको वास्तविक माना। इसलिए आचार्य ने क्या कहा? सद अवठिदम सहावे, सत्व स्वभाव में पाया जाता है। जो स्वभाव है ही नहीं, वो कभी सत हो सकता नहीं। और उसको जो जान के पूरा इलाज कराना चाहता है, वो कौन है? तो उसका नाम मिथ्या दृष्टि है। जो सत नहीं है, उसको मान के सारा कुछ इलाज कराना। तो विजय जी थोड़ी देर नाराज हुए बिना एक बात का उत्तर दे देना, यदि ये मिथ्यात्व तो सत नहीं है, मानते हो ना, मिथ्यात्व, क्रोधादि कसाय, ये सत नहीं है, तो फिर ये मोक्ष मार्ग, तपस्या, त्याग, ये भी सत कैसे? ये काहे को करना? असली रहस्य पे आने वाला हूं, अभी तो क्रम से चल रहा हूं। किसका अभाव करना है आपको? किस गुण स्थान में कौन से कर्म का अभाव करना है? किस पुरुषार्थ से कौन से कर्म का? असली पुरुषार्थ क्या है? स्वभाव में स्थित होना, ये असली पुरुषार्थ है। किसी को कुछ पता नहीं होता है कि कौन सा कर्म आया और कौन सा कर्म गया, किसकी कब विच्छुत्ति होती है, उस साधक को कुछ पता नहीं होता है। वो तो स्वभाव में अवस्थित है। हमने दुनिया भर की व्याख्याएं बना दी, दुनिया भर की परिभाषाएं बना दी हैं। करणान योग पढ़ पढ़ के हमें डर लगने लगता है। भाई साहब अभी तो हमारा चौथे गुण स्थान का भरोसा नहीं, अब वो कब होगा? फिर वो कहते साहब पंचम काल में तो आगे ज्यादा हो ही नहीं सकता, श्रेणी हो ही नहीं सकती। भाई साहब बहुत बंधन है हमारे, कभी काल का बंधन है, कभी क्षेत्र का बंधन है। असली चीज क्या है? तुम्हें स्वभाव में अवस्थित होना नहीं आता। स्वभाव में अवस्थित होना सीख जाओ, काल तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा और क्षेत्र तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा।
समझ में आया ना? कर्म फिलॉसफी तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। आपका आगामी भव वही होगा कि जहां से सीधे मोक्ष जाओगे। समझ रहे ना? इसलिए तुम्हें अभी क्या करना है? कितने बड़े बहाने गढ़े गए भाई, पंचम काल में तो मोक्ष होना नहीं है, भरत क्षेत्र से मोक्ष होना नहीं है, लिहाजा ज्यादा मेहनत करके करेंगे क्या महाराज जी? खाम खाम है, तुम अपने देह को सुखाए डाल रहे, मोक्ष तो होना नहीं, काय को सुखा रहे? नहीं, सच्ची घटना बता रहा हूं, ये डायलॉग चलते हैं। तो महाराज जियों ने भी सोच लिया ये बढ़िया बात है, बात तो सांची कह रहा, पंचम काल में मोक्ष तो होना नहीं, तो चलो ऐसे ही काम करो, काय को साधना करते हो? वो भी बेचारे दुनियादारी में लग गए, कोई मंदिर बनवाने में लग गए, कोई तुड़वाने में लग गए, कोई मंत्र में लग गए, कोई तंत्र में लग गए, कोई वास्तु में लग गए, कोई ज्योतिष में लग गए। अब साधना स्वभाव में अवस्थित होनी कौन करे? अरे तुम्हें कोई साधना नहीं करना थी, एकमात्र साधना है स्वभाव में अवस्थित होना। सही बात है। विभाव की दृष्टि मत करो, उस पर सोचो ही मत, उसका दूर करना है, सोचना बंद कर दो। एक व्यक्ति को, सुनो जरा ध्यान से, एक व्यक्ति को भ्रम हुआ कि मैं उल्लू हूं। ठीक है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरी बीमारी का इलाज करो। क्या बीमारी है? मुझे लगता है कि मैं उल्लू हूं। ठीक है, उसको कोई दवाई दी उसने। अब तो अंधेरे में मुझे नहीं दिखेगा ना ये दवाई खा के, मतलब उसके बाद भी मान क्या रहा है? यदि तुम चेतन हो तो ये क्रोधादि विभाव रूप और इनके अभाव करने की प्रक्रिया, इस सबको तुम सत कैसे मानते हो? इसके अनुसार तो करना नहीं होगा, चाहे चढ़ना नहीं होगा, कोई सत्य है ही नहीं। असली सत्य एक है, स्वभाव की दृष्टि करो, स्वभाव को जानो, स्वभाव को ही ज्ञेय बनाओ और स्वभाव के ज्ञाता रहो। बाकी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में एक ही सत्य है, दूसरा सत्य नहीं। भगवान क्या करते हैं? जब तक सारी मजदूरी करते हैं, जब तक सत स्वभाव में स्थित नहीं होते। सद स्वभावे अवठिदम, सत स्वभाव में स्थित नहीं हुए जब तक 1000 साल की तपस्या की थी आदिनाथ। 1000 साल की तपस्या से उनको केवल ज्ञान हुआ था? नहीं, कि जिस क्षण स्वभाव में स्थित हुए, डिफरेंस समझ में आ रहा है बिटिया? आ रहा कि नहीं? हमने सारी चीजों को, 28 मूल गुणों को साधन मान रखा, 11 प्रतिमाओं को साधन मान रखा। उनके लिए अरे भाई साहब महाराज जी तो 6 फला आदमी तो ब्रह्मचारी जी 7 प्रतिमाधारी है, वो भी अकड़ रहे 7 प्रतिमाधारी। अरे आत्मा में 7 प्रतिमाएं हुई क्या आज तक? एक भी नहीं हुई है? 28 मूल गुण आत्मा में हुए क्या? नहीं, 6वां 7वां गुण स्थान आत्मा में हुआ क्या? नहीं। सब पढ़ते हो आप और सब सच मानते हो। ये पड़ाव जो आ रहे हैं, जैसे ट्रेन में भागते हो आप और पेड़ पीछे छूटते हैं, पेड़ भाग रहे हैं, पेड़ भाग रहे हो, तुम भाग रहे हो। समझे? आप अपनी चाल पे, कई बार होता है कि ट्रेन चल रही होती है दूसरी, प्लेटफॉर्म पे खड़ी, अपनी चल गई, फिर गौर से देखते हैं दूसरी जा रही है, अपनी नहीं जा रही। ये सारा भ्रम का माया जाल है। आप पुद्गल को देख देख के आपके दिमाग में पुद्गल इतना बस गया कि आपको पुद्गल अपना कर्ता लगने लगा है। पौद्गलिक कर्मण वर्गना है, वो आपको अपना कर्ता लगने नहीं, भाग्य विधाता लगने लगा। कुछ नहीं करना है, कोई नहीं बिगाड़ सकता। स्वभाव की दृष्टि करो, कर्मों की औकात नहीं है कि कुछ कर जाए। जितने चाहे भयंकर कर्म बने हो, एक स्वभाव की दृष्टि करो,
किसी कर्म की हैसियत नहीं है कि आपका बाल भी बांका कर जाए। समझ में आया? इसलिए आपको जितनी क्रियाएं सिखाई जाती हैं वो क्रियाएं आपको दिमाग को दही करने के लिए सिखाई जाती हैं। चाहे अष्टमु श्रावक के अष्टमूल गुण हो, चाहे देशवृत्ति की 11 प्रतिमाएं हो, चाहे 28 मूल गुण हो मुनिराज के, ये सब दिमाग का, क्षमा करना शब्दों को, पूरे चढ़ान युग को दिमाग का दही करना कह रहा हूं मैं। ये किसमें उलझा रहे हो आप? इतना सब करके करना क्या है? एक, जब तक श्रेणी स्वभाव में स्थिति नहीं होगी केवल ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान केवल नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा, नहीं ज्ञान केवल नहीं होगा। ज्ञान में कुछ ना कुछ घुसा रहे, जो कुछ घुसता है ना, जिसके कारण ज्ञान केवल नहीं होता है, बस उसको हटाना है आपको और कुछ नहीं करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सदवट्ठिदम सहावे, स्वभाव में स्थित होना सीखो। आपने आज तक पर को हटाने का सारा पुरुषार्थ किया, कर्म को हटाने का पुरुषार्थ किया, अशुभ के उदय को हटाने का पुरुषार्थ किया, क्यों? शास्त्र को रटने का पुरुषार्थ किया। उल्टे उल्टे काम किया। असली काम क्या था? स्वभाव में स्थित होना। आप ज्ञानी कब बनोगे? आपका ज्ञान कब कहलाएगा? कि जो स्वभाव में स्थित होता है उस वही ज्ञान है, और उसको जो जानने में आता है उसी का नाम ज्ञेय, बाकी का नाम ज्ञेय नहीं। समझ गए? तो बाकी हम जानते हैं वो क्या है? कि वो भ्रम है और कुछ नहीं। किसी को क्रोधी जानते, किसी को मानी जानते, किसी को मायाचारी जानते, सब भ्रम है। तो कर्मोदय नहीं होता, कर्मोदय का प्रभाव नहीं होता। कि कर्म पुद्गल है, पुद्गल का पुद्गल में प्रणमन होता रहे, वो मेरा करता नहीं और मैं उसका भोगता नहीं, उसका विषय नहीं। मुझे अपना काम करना, और मेरा काम क्या है? जानना। जानना जानना कब कहलाएगा? कि जब वो स्वभाव में स्थित होकर के सत बनेगा, बस उसका नाम जानना है। जब तक तुम्हें विभाव दिखता है तब तक आपका काम जानना नहीं है, आप जान नहीं रहे हो, आप धोखे में हो। इस मर्म को विजय जी जिसने जान लिया, उसने जैन दर्शन की साधना पद्धति को जान लिया। हमारे लिए सारे कर्मकांड सिखाए गए और दिमाग में बिठाया गया कि जो जितना कर्मकांडी है वो उतना बड़ा तपस्वी है, उतना बड़ा धर्मात्मा है, वो महान है। ये आपके दिमाग में वायरस घुसाएगा। असली साधना कितनी है? कि जीव अपने स्वभाव में स्थित रहना सीख ले, वस्तु के स्वभाव से जानना सीख ले, मिलावट करना बंद कर दे। जो उसका स्वरूप ही नहीं है उसको जान जान के तुम ज्ञानी बन रहे हो। समझ में? शास्त्र में ज्ञान है? नहीं। अक्षर में जो छपे हैं इनमें ज्ञान है? नहीं। इनसे हम अपने आप को ज्ञानी मान रहे हैं, ये नहीं मान रहे। ये सबसे बड़ा ज्ञान, समझिए ना। इसलिए आचार्य देव ने जो यहां रहस्य कहा है वो क्या है? सहावे सत रूप में, जो स्वभाव में अवस्थित है उसी का नाम सत है। असल में द्रव्य तो वो है। लोग बाग ऊहा पोहे में लगे हैं, पर्याय में द्रव्य का अनुभव होता है कि नहीं होता है। कुछ कहते होता है, कुछ कहते नहीं होता है। क्यों? असल क्या है? अरे भाई, पर्याय भी सत है। वो अपने स्वभाव के अनुरूप प्रणमन कर रहा है, उस रूप में जान रहा है, बस हो गया। इससे बड़ी केवल ज्ञान की, इससे बड़ी मोक्ष की कोई प्रक्रिया नहीं। लेकिन आपको पट्टी पढ़ाई गई, तुम्हें कर्मों का नाश करना है। 70 कोड़ा कोड़ी का बंद है, उसका तुम्हें नाश करना। ऐसा टारगेट दे दिया गया कि आदमी सोच सोच के परेशान। कितना सा टारगेट है जैन दर्शन में? स्वभाव में स्थित होना सीखना, वही सत है और वही द्रव्य है, बाकी सब असत है। स्वभाव में स्थित होना नहीं आया तो सब कुछ असत है, और स्वभाव में स्थित होना आ गया तो
एक लास्ट बात कह के समाप्त कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा था तो उसके लिए कृत्रिम ऑक्सीजन या सांस देने की कोशिश करते कि नहीं करते, तो उसको लोग जोर जोर से उसके मुंह में फूंक मारी, ऐसे ऐसे छाती पे हाथ मारे, लेकिन उसकी सांस नहीं आई, धड़कन नहीं आई, तो किसी काम का हुआ नहीं। आ जाए तो काम की। आप ये बताओ कि स्वभाव में स्थित होना आया आपको? नहीं आया, तो जितनी साधना है वो 0/0। चाहे व्रत करो, चाहे उपवास करो, चाहे खोटे काम करो, चाहे अच्छे काम करो। भगवान बनने का जैन दर्शन में एकमात्र तरीका है, केवली बनने का एकमात्र तरीका है, स्वभाव में स्थित होना सीखो। विभाव को देखना ही नहीं, विभाव को जानना ही नहीं, विभाव वास्तव में है ही नहीं। ख्याल में ये रहस्य है इस गाथा का। जिनोपदेश स्वयं, यह भगवान का उपदेश है, ये मेरी बात नहीं। समझ गए? ये रहस्य आपको बताया, अभी इसकी चर्चा बाकी है, वो कल और आगे चलेगा।